नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम मृदा के संगठन के बारे में समझेंगे कि मृदा जो होती है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनती है और कौन कौन सी चीज़ों का उसमें मिश्रण या संग्रह होता है। तो सबसे पहले लिखें आप मृदा का संगठन। क्या पढ़ रहे हैं हम आज की क्लास में? मृदा का संगठन। तो एक मैप के जरिए आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो हम उसी के जरिए आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप समझें कि मृदा होती क्या है। तो चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है। मतलब विघटन का मतलब होता है टूटना फूटना। जैसे ही कोई चट्टान टूटती फूटती है तो उससे जो उसका बिखराव या वो एक प्रकार से जो मिट्टी फैलती है, तो उसे हम उससे क्या होता है, उससे मृदा का निर्माण होता है। जीवों के सड़े गले अंशों, पेड़ पौधों की पत्तियां जब कई वर्षों तक धरातल में चट्टानों के साथ दबे रहते हैं, इसी से मृदा का निर्माण होता है। हमने आपको बताया कि जो जीवों के सड़े गले अंश होते हैं वो कई वर्षों तक, लंबे समय तक लगातार जो है पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, या फिर कोई चट्टान वगैरह के अंदर दबे रहते हैं। तो उसी से जब वो जीव सड़े गले अंश या फिर वनस्पति जब वो कई वर्ष तक पृथ्वी के अंदर या फिर मिट्टी चट्टान के नीचे अंदर दबे होते हैं, तो जब वो दबे होते हैं तो फिर वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो फिर उनसे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम मिट्टी के जो डेफिनेशन है उसमें यही लिखेंगे, मिट्टी की परिभाषा में, कि मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों के टूटने फूटने या विघटन से होता है। ओके। फिर इसके बाद जीवों के सड़े गले अंश, मतलब जीवों के जो सड़े गले अंश हैं वो कई वर्षों तक पृथ्वी के अंदर या फिर चट्टानों के नीचे दबे होते हैं, तो उनसे भी जो है मिट्टी का निर्माण होता है। अब मिट्टी के निर्माण के बाद हम समझते हैं थोड़ा सा कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखें N2, O2 और CO2। मिट्टी में आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। तो जो N2 है वो मुख्य रूप से आपको जो वायुमंडल में जो आप देखेंगे मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। तो मिट्टी में जो वायु है वो कितनी है, वायु मतलब ये सब गैसें ही हैं। तो ये जो N2 जो है, ये नाइट्रोजन एक प्रकार से देखा जाए तो ये कितनी है, 78%। कितनी, 78%। मतलब मृदा में आप देखेंगे कि कुछ मृदा ऐसी होती है, मृदा में वायु भी होती है। और आप कोई चट्टान देखेंगे, जैसे अपसादी चट्टान देखेंगे तो उनमें रंध्र होते हैं, और रंध्र होते हैं तो इसलिए तो उनमें अंदर जल हो सकता है, और जो है वायु भी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि जो मृदा है, मृदा में जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है। फिर बात करते हैं O2 के बारे में, मतलब ऑक्सीजन के बारे में। वो कितनी होती है, 20.3%। कितनी, 20.3%। ओके। नाइट्रोजन 78%, O2 20.3%, और सबसे तीसरे नंबर पे क्या है, CO2, जो कि होती है 0.25%। 0.25%। ओके। ये तीनों चीज हमें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से पदार्थ किस किस मात्रा में पाए जाते हैं। तो जल कितना होता है मिट्टी में, 25%। समझें, कितना, 25% क्या होता है, जल होता है। ओके। फिर वायु कितनी होती है, वायु भी 25% होती है। 25% क्या होती है, वायु। ये आप भी बना लें अपनी नोट्स में, ताकि आप अच्छे से याद रख सकें, क्योंकि स्ट्रक्चर के जरिए हम उसे ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे 25% हमें वायु देखने को मिलती है। फिर जैविक पदार्थों की मात्रा क्या है, 5 से 12 आप देखेंगे प्रतिशत। कितनी, 5 से 12, ये जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ मतलब जो ये सभी वनस्पति या फिर जीवों के सड़े गले अंश। ओके। तो ये कितनी है,
कितनी है ये? 7 से 12%। क्या और? जैविक पदार्थ। फिर बात करते हैं खनिज पदार्थों के बारे में। तो खनिज पदार्थ कितने होते हैं? लगभग 43%। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, कितना? 43%। ये क्या होते हैं? खनिज पदार्थ। 43% हमें खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। किसमें? मृदा में। तो ये जो चारों चीजें हैं, इन सभी से निर्माण मृदा का होता है, या फिर कहें तो मृदा का जो संगठन है वो इन 4 चीजों से मिलकर होता है। मृदा में ये चारों चीजें पाई जाती हैं और हमने आपको बताया कौन सी चीज कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले जो है N2 78% होती है। किसमें? मिट्टी में। O2 कितनी होती है? 20.3%। फिर CO2 कितनी होती है? 0.25%। फिर बात करते हैं उसके संगठन के बारे में। तो उसमें क्या क्या होता है? जल लगभग 25% आपको जल देखने को मिलेगा। किसमें? मृदा में। फिर 25% वायु आपको देखने को मिलेगी। 7 से 12% जैविक पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। फिर 43% खनिज पदार्थ आपको मिट्टी में देखने को मिलेंगे। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं आएगा कि कितना परसेंट क्या होता है, लेकिन यदि आप जैसे कोई पीएससी वगैरह की तैयारी करें तो आपको रिटर्न में जरूर आ सकता है ऐसा। तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी का निर्माण कैसे कहाँ से होता है और इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और किन किन चीजों से मिलकर इसका संगठन होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।